हेलो नर्सेज, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। अ, अभी उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। पिछली वीडियो में काफ़ी कंप्लेन की गई कि आवाज़ क्लियर नहीं थी। सो आज की क्लास में आपको वेलकम करता हूँ। मैं हूँ साद एनक्लक्स एकेडमी की तरफ से आकाश मुश्ताक। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बारे में। क्योंकि लास्ट क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा थोड़ा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है भी पीड्स में आता है, तो हम लोग इसको ज़रा सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ फीटल सर्कुलेशन के बारे में, सो वही हमारी आज की जो है क्लास की बेस है। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जो है वो वाला लेक्चर भी सुना होगा, तो वही आज आप लोगों की हेल्प करेगा। सो साथ साथ उसका भी रिव्यू करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में हम लोग स्ट्रक्चरल abnormalities के ऊपर गौर करते हैं हार्ट की। क्योंकि जब फीटस होता है, फीटस के हार्ट के अंदर डिफरेंट शंट्स काम कर रहे होते हैं, जो ब्लड को जो है बाईपास करने में हेल्प करते हैं, लिवर को और लंग्स को। लेकिन अगर वो शंट्स आफ्टर बर्थ क्लोज नहीं होते, देन वी हैव कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। सो इनको क्लासिफाई किया गया है ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स में और साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर। ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स में पहला जो डिफेक्ट है वो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, विच इज़ कोज्ड ड्यू टू नॉन क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है इधर सेप्टम के ऊपर होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान। अगर वो क्लोज ना हो तो फिर जो है शंटिंग होती रहती है ब्लड की फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू राइट एट्रियम, जो कि नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो है शंटिंग होती रहती है राइट एट्रियम के अंदर। तो इसको इसीलिए एसाइनोटिक डिफेक्ट कहा गया है, क्योंकि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की शंटिंग हो रही है। अगर यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं पे मिक्स हो रहा होता तो फिर ये साइनोटिक डिफेक्ट के अंदर चला जाता। मोस्टली आपको एनक्लेक्स पे साइनोटिक डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आपने ए साइनोटिक डिफेक्ट्स को भी भूलना नहीं है। इन पे भी गौर करेंगे, इनको भी पढ़ना है और ए साइनोटिक को भी पढ़ना है। बट मोस्टली ए साइनोटिक डिफेक्ट्स आर डिस्कस्ड ऑन एनक्लेक्स। सो इनमें पैथो क्या है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो जो है इंक्रीज हो जाता है, और एट्रियल जो राइट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, सो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी होंगे, और राइट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट हो जाती है। की फीचर्स इसके अंदर क्या है, ऑफन ये एसिम्टोमेटिक ही रहता है अर्ली लाइफ में, लेकिन मर्मर इज हर्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन की वजह से एक मर्मर सुनाई देता है इसमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसको याद रखें और नोट डाउन करें। नेक्स्ट हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। इसके अंदर एक होल होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, यहाँ पे आके वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर एक होल होता है जो कि ब्लड की शंटिंग करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर टू राइट वेंट्रिकुलर। और ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड शंट हो रहा होता है, इसलिए जो है ये भी एसाइनोटिक डिफेक्ट है, और जो साइनोसिस कोज नहीं करता। लेकिन फिर भी अगर एक डिफेक्ट है, एक इशू है, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम कोज करेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्योंकि ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर से राइट वेंट्रिकुलर में आ रहा है, तो यहाँ से जो पहले से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जा रहा है, उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, और यहाँ से जो है ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पल्मोनरी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। तो हार्ट फेलियर का रिस्क होता है इन लार्ज डिफेक्ट्स के अंदर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। इसमें की फीचर्स आ जाएंगे, लाउड हॉलो सिस्टोलिक मर्मर। सो एएसडी में हमारे पास सिर्फ एक मर्मर था, सिंपल। ठीक है, लेकिन ये मर्मर्स आपने याद रखने हैं, कौन सी बीमारी में कौन सा मर्मर कोज होता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में लाउड हॉलो सिस्टोलिक मर्मर है। फीडिंग पुअर होती है बच्चों की, और फेलियर टू थ्राइव, बच्चे आगे बढ़ने में डेवलपमेंटल इश्यूज होते हैं उनके। ठीक है, नेक्स्ट इज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। जब तक तो फीटस है और यूट्रस में है, तब तक तो जो है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस लंग्स को बाईपास करने में हेल्प करता है ब्लड की। लेकिन अगर आफ्टर बर्थ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होता, तो ये ब्लड फ्लो को कॉज करता है, ब्लड फ्लो फ्रॉम आयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा जी, पहले इसने करना ये था कि लंग्स के अंदर जो है ब्लड को जाने नहीं देना था, लेकिन आफ्टर बर्थ अगर ये पेटेंट रह जाता है, खुला रह जाता है, तो ये क्या करेगा, एओर्टा से ब्लड फ्लो को
पल्मोनरी आर्टरी में फिर भेज देगा। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा से मिक्सअप होके लंग्स के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट हार्ट वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें की फीचर्स में क्या मिलेंगे, मशीन लाइक मरमर एक सुनने को मिलेगा, बाउंडिंग पल्सेस होंगी और वाइड पल्स प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा हमेशा, तो वहाँ पे आपको एक बाउंडिंग पल्सेस और वाइड पल्स प्रेशर हमेशा मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स हैं। साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स में देखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा बाईपास कर रहा होगा लंग को और सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो रहा होगा। मैंने बताया है कि साइनोटिक ये साइनोटिक जो डिफेक्ट्स है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्सअप होता है। जो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स है इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्सअप होता रहता है सर्कुलेशन के अंदर। सो इसमें की फीचर्स हमें मिलेंगे सेंट्रल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस हमेशा आपको बच्चे की चेस्ट पे, होंठों पे, हाथ पे, नेल्स पे, लिप्स पे, स्किन पे देखने को मिलेगा और क्रोनिक हाइपोक्सिया होगा बच्चे को। और इसके अंदर आ जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलो। डेफिनेशन इसकी आ जाती है, चार डिफेक्ट्स होते हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कॉज क्या करते हैं, पल्मोनरी ब्लड फ्लो को, डिक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड राइट टू लेफ्ट शंटिंग होती रहती है। जो भी राइट से लेफ्ट शंटिंग होगी वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती रहेगी, और जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को सर्कुलेशन जा रही है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चे को साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो चार डिफेक्ट्स हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी होता है, यहाँ पे वो होगा नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कॉज होगी। ओवर राइडिंग आयोटा होगा। ओवर राइडिंग मतलब ऊपर से होके आ रहा है, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, ये नंबर 3 पे है। पल्मोनरी स्टेनोसिस नंबर 1 पे है। फिर है हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ठीक है, वो थिक हो जाएगी ना वाल जिसके ऊपर पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से जोर पड़ रहा है, उसको जोर लगाना पड़ रहा है, वो थिक हो गया। सो नंबर 1 इज पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से कॉज हो रहा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। थर्ड इज ओवर राइडिंग आयोटा है। और 4 नंबर पे है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो इट इज ऑल मिक्सिंग, सारा ही एक जगह से ना बंच ऑफ पेटेंट थिंग्स हैं जिसकी वजह से होल्स हैं जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मिक्स हो रहा है। एंड मेन थिंग इज कि डीऑक्सीजनेटेड ज़्यादा मिक्सअप हो रहा है जो बॉडी को सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस कोज हो रहा है। की फीचर्स में एक चीज़ है सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, अनएक्सपेक्टेड स्पेल्स। सडन हाइपोक्सिक एपिसोड होता है, बच्चे को बच्चा साइनोज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, क्राई करता है बहुत ज़्यादा। तो आपने इसमें करना ही होता है, बच्चे को नी टू चेस्ट पोजीशन में लेना होता है। ठीक है, उसकी नीज को चेस्ट की तरफ करना होता है, जिसकी वजह से एसवीआर कम होगा, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी और बच्चे को सॉरी एसवीआर ज़्यादा होगा, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और आपका बच्चा जो क्या है उसकी वहीं तक सर्कुलेशन रहेगी, उसके हार्ट तक और आर्म्स तक, लिम्स की तरफ से जो है हम लोग स्टॉप कर देंगे, ऑक्सीजनेट करेंगे बच्चे को और उसको काम इन्वायरमेंट देंगे। नेक्स्ट वी हैव इज, ये सारा हम आगे नर्सिंग इंटरवेंशन में पढ़ेंगे। हम अभी इनको डिफाइन कर लें और इनको ज़रा अच्छे से समझ लें। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टीजीए। डिफाइन क्या है जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी आर स्विच्ड। ठीक है, देखें कितना बड़ा फंक्शन है आयोटा का, कितना बड़ा फंक्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। अगर ये दोनों ही स्विच हो जाए तो हमारे पास तो पूरी बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स को चला जा रहा है, तो दिस इज वेरी डेंजरस। सेपरेट सर्कुलेशन चल रही है हार्ट के अंदर, इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स, मिक्स नहीं होता, बिल्कुल सेपरेट ही सर्कुलेशन में चल रहा होता है। सवेयर साइनोसिस एट बर्थ देखने को मिलता है, रिक्वायर्स अर्जेंट सर्जिकल करेक्शन और अदरवाइज योर पेशेंट इज एट इमीडिएट डेंजर ऑफ साइनोसिस एंड डेथ। साइनोटिक डिफेक्ट्स के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, सेंट्रल साइनोसिस सॉरी, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो कि क्रॉनिक हाइपोक्सिया में देखने को मिलती है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स है क्रॉनिक हाइपोक्सिया में देखने को मिलती हैं। पॉलीसाइथीमिया है, इंक्रीज्ड आरबीसीज होंगे ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पॉलीसाइथीमिया है। पुअर ग्रोथ एंड फटीग है। डिस्निया ड्यूरिंग फीडिंग और एक्टिविटी। ठीक है, फीडिंग और एक्टिविटी के दौरान बच्चे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं।
नोट डाउन कर लें, ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इन सबको इकट्ठे एक सेपरेट स्लाइड में जो है वो फिल किया है। हमने समझ लिया इससे पहले कि साइनोटिक डिफेक्ट्स क्या हैं, ए साइनोटिक डिफेक्ट्स क्या हैं, उनको पिक्चर्स की मदद से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमारे पास इंटरवेंशंस हैं, इंटरवेंशन सब पे ही अप्लाई होती हैं। सो कंटिन्यूस ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, assess for sinuses and respiratory distress, small frequent feedings होंगी, prevent infection in endocarditis prevention, टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोआउट में टेट स्पेल्स के लिए हमने हाई रिस्क पे रखना है पेशेंट को, अगर हो तो हमारी मैनेजमेंट हमें पता होनी चाहिए। 100% ऑक्सीजन की एडमिनिस्ट्रेशन, मॉर्फिन इसलिए देना है कि बच्चा काम हो जाए, वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम हो और बच्चा रिलैक्स होगा तो ऑब्वियसली जो है उसका ऑक्सीजन की डिमांड जो है कम हो जाएगी। एमआई में भी मॉर्फिन इसीलिए दिया जाता है वर्कलोड को कम करने के लिए, पेन फ्री करने के लिए और ऑक्सीजन की डिमांड को कम करने के लिए। कीप चाइल्ड काम एंड रिड्यूस क्राइंग, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया था कि बच्चे को आपने कोई भी पैसिफायर दे के या फिर किसी भी कोई पोएम लगा के जैसे भी उसको काम करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट वी हैव एसाइनोटिक डिफेक्ट्स की केयर क्या है, मॉनिटर फॉर हार्ट फेलियर साइंस, ट्रैक ग्रोथ एंड फीडिंग पैटर्न्स, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स, ऑब्वियसली हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है तो डायरेटिक्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए देखना है पेशेंट को, क्योंकि अगर आपका ब्लड मिक्स हो रहा है आपके लंग्स के साथ, लंग्स के अंदर मिक्स हो रहा है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शंस भी कॉज हो सकते हैं। एंक्लेक्स में हाई यील्ड पर्ल्स क्या है, ए साइनोटिक लेफ्ट टू राइट शंट है, नो अर्ली साइनोसिस होता है उनके अंदर, लेकिन साइनोटिक के अंदर राइट टू लेफ्ट शंट हो रहा होता है, मीन्स के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा होता है, सो ब्लू बेबी होता है उसमें, मीन्स के साइनोसिस है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में मशीन लाइक कंटिन्यूस मरमर होता है। वीएसडी में मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट पाया जाता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोआउट में नी चेस्ट पोजीशन बनानी है ड्यूरिंग टेट स्पेल्स, ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रायोरिटी इन साइनोटिक डिफेक्ट्स, ओके, सर्जरी इज डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। एनक्लेक्स की मेमोरी लाइन क्या है कि ए एस डी वी एस डी पी डी ए इज इक्वल टू पिंक बेबी, मतलब ए साइनोटिक डिफेक्ट्स हैं ये सारे। टी ओ एफ एंड टी जी इज ब्लू बेबी, मीन साइनोटिक डिफेक्ट्स हैं। टेट स्पेल्स इज इक्वल टू नी चेस्ट प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉर्फिन, ये है जी टेट स्पेल्स को प्रिवेंट करने का या इससे बचने के लिए, टेट स्पेल से बचने के लिए नी चेस्ट पोजिशन ऑक्सीजन, ये इसकी टेट स्पेल की इंटरवेंशन हो गई। मूविंग नेक्स्ट, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की इंटरवेंशंस दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक दफ़ा गौर कर लेते हैं, क्योंकि इंटरवेंशंस ही हैं जो हमें इनसे इन 4-5 जो हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं इनके ऊपर जो है हमें बर्तरी देती हैं, ताकि हम लोग जब साटा क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें, हमें पता हो विच इज़ ट्रू विच इज़ फॉल्स, किसके बारे में पूछा जा रहा है। सो आप इस लेक्चर को एक दफ़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कहाँ से शंटिंग हो रही है किस तरफ से हो रही है, सो इस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा से सुने। अगर इश्यूज़ हैं आपको नहीं समझ आ रही तो फिर कमेंट्स में बताएं, ताकि एक और जो है डिफाइनिंग लेक्चर या फिर ऑनलाइन लेक्चर में आपको समझा दिया जाए। तो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स की नर्सिंग इंटरवेंशन है, और फिर से ऑक्सीजन सैचुरेशन पे नज़र रखनी है, प्रोवाइड ऑक्सीजन एज प्रिस्क्राइब्ड, स्मॉल फ्रीक्वेंट हाई कैलोरी फीडिंग्स देनी है बच्चे को, क्योंकि फेलियर टू थ्राइव है, बच्चे के डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, सो हाई कैलोरी फीडिंग्स होनी चाहिए बट स्मॉल, क्योंकि वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ता है जब आपका बच्चा फीड करता है। ठीक है, अलाउ रेस्ट पीरियड्स एंड क्लस्टर केयर टू रिड्यूस वर्कलोड, क्लस्टर केयर को बहुत ज़्यादा याद रखना है, जहाँ पे आपने किसी पेशेंट को भी काम रखना है वहाँ पे आपने क्लस्टर केयर करनी है, मीन्स कि आपने जो 3-4 आपके टास्क हैं अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करने हैं, वो एक ही टाइम पे जब आप बच्चे के पास जाते हैं तो परफॉर्म करके दैट्स इट। बार बार अगर आप बच्चे को इरिटेट करते हो तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो काम भी नहीं रहेगा। सो रेस्ट पीरियड्स अलाउ करें और क्लस्टर केयर करें। मॉनिटर फॉर हार्ट फेलियर, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, पुअर फीडिंग, डायफोरेसिस, हेपेटोमेगाली, ये सारे साइंस हैं हार्ट फेलियर के। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। ठीक है जी, उसमें डाइजॉक्सिन आएगा हार्ट फेलियर के लिए, यूज़ होता है एरिथमियाज के लिए, डायरेटिक्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं। फॉर टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड, नी चेस्ट पोजीशन, ऑक्सीजन, मॉर्फिन, कीप चाइल्ड काम। ये टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड मैंने 2 दफ़ा इसीलिए डाला था कि आप लोगों को ये याद हो जाए, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉलोड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला एनक्लेक्स पे टॉपिक है, डिसऑर्डर है, तो इसको लाजमी बार बार इसको रिपीट करें, नोट डाउन करें कि इसके क्या
इसको प्रिवेंट करने के इसकी इंटरवेंशन क्या है। एजुकेट केयर गिवर्स ऑन मेडिकेशंस, फॉलो अप केयर एंड वार्निंग साइंस। ठीक है, पेशेंट्स की एजुकेटेड अटेंडेंट्स की जो केयर गिवर्स की जो एजुकेशन है वो भी नर्स की जिम्मेदारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनक्लेक्स प्रायोरिटी इज मेंटेन ऑक्सीजनेशन, रिड्यूस कार्डिक वर्कलोड एंड प्रमोट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे साइनोटिक एंड एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। आई होप कि आप लोगों को जो है इसकी समझ आ गई होगी। इन केस अगर कोई चीज़ मिस्ड है, अगर आपको लगता है कि इसको फर्दर और भी एक्सप्लेन करना चाहिए, सो नेक्स्ट जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर है उसमें कवर कर लेंगे। सो आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, आज आवाज़ वाला मसला भी हल हो गया होगा। So thank you so much for attending the class. Please like, share and subscribe my video. दूसरों के साथ भी, नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ जो लोग प्रोमेट्रिक की, डीएचए, हाथ की या इनफ्लेक्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और भी बहुत सारा इनफ्लेक्स कंटेंट जो है इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। साथ इनफ्लेक्स एकेडमी के बारे में भी आप लोगों को और भी मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है इसी चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो आप लोग इस हमारे व्हाट्सएप चैनल, अगर व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अबाउट में दिए गए लिंक को क्लिक करें और यू विल एडेड टू द व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ से आपको मज़ीद अपडेट्स एनफ्लेक्स के हवाले से और साथ एनफ्लेक्स एकेडमी के हवाले से मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, जब आप लोग एनफ्लेक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके पास कभी कभी स्ट्रेस का टाइम आएगा कि इतनी ज़्यादा तैयारी, इतनी ज़्यादा पढ़ना, इतनी ज़्यादा पढ़ाई। सो आपने कभी भी लो फील करें तो ये जो पिक्चर है, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर था फॉर अबाउट 6 मंथ्स। तो आपने इसको जो है, अगर आप इसको अपने से हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हैं करें, लेकिन हमेशा वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करें, फोकस्ड रहें, अपने आप में बिलीव करें, अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करें और आप बहुत आगे जाएंगे। डेफिनेटली यू विल गो। आप लोग जितने भी मेरे ग्रुप के मेंबर्स हो, यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आई नो। और आप लोग ज़रूर है कि इनफ्लेक्स पास करोगे। अपने आप को डेली मोटिवेट करें, अफर्मेशंस को सुने कि आई कैन डू इट, आई विल एंड आई हैव। ठीक है, सो मैंने देखे क्या लिखा, यू विल पास द इनफ्लेक्स, यू आर अ यूएसआरएन। सो दिस वाज माय अफर्मेशन। अगर आप इससे भी अच्छी अफर्मेशन जानते हैं तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट्स। तो इस पिक्चर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करें, अपने वॉलपेपर, अपने कमरे में, अपनी दीवार के ऊपर लगाएं ताकि आपको डेली जो मोटिवेशन है वो मिलती रहे, आपको अपने गोल के बारे में पता हो। सो आप इसको जो है ज़रूर डेली डेली पढ़ें ताकि आपकी अच्छी मोटिवेशन होती रहे एंड यू स्टे गोल फोकस्ड। थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। इजाज़त दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।